एक बार तो ब्रज में कहते हैं ठाकुर जी ने हद कर दी। क्या करी? बोले ये गए ग्वाल वालों के संग जंगल में। जंगल में बोले, एक ग्वाला बोलो चलो लाला गिल्ली डंडा खेलेंगे, एक बोलो चलो लाला छुपम छुपाई खेलेंगे, एक बोलो पकड़म पकड़ाई खेलेंगे। ठाकुर जी बोले एक ही खेल खेलते खेलते हम तो परेशान रह गए, बोर रह गए एकदम। तो ग्वाल वाल बोले फिर कौन सो खेल खेले, कुछ नयो खेल तू बता दे। बोले खेल तो नहीं, पर आज हमारो मन कर रहा, कुछ हमें भक्ति भावना जाग रही है, हमें आज हमारो मन कर रहा यज्ञ करेंगे। ठाकुर जी बोले तू कब ते भक्ति भावना मारो है गयो, तू यज्ञ करेगो? ठाकुर जी बोले क्यों ना कर सके हम यज्ञ, जरूर करेंगे। यज्ञ करेगो? बोले हाँ, पर भैया यज्ञ में तो पंडित जी चाहिए, आचार्य जी चाहिए, पंडित जी कहाँ से लाएंगे? भगवान ने अपनी कॉलर छोड़ा के कही है पंडित जी ढूंढने की जरूरत का, गांव में छोरा और शहर में डिडोरा। हम ते बड़ो पंडित जी कोई हो गया दुनिया में, हम सब पंडितन के पंडित थे। ग्वाल वाल बोले तू पंडित जी बनेगो? बोले हाँ, तो पे कछु एक आध मंत्र आवे जो पंडित बनेगो तू? ठाकुर जी बोले देखो तुम बस अभी समीधा लाओ, सब जुगाड़ करो, देखो हम कैसे फटाफट फटाफट मंत्र बोलते हैं। भैया यहाँ कहाँ से सामग्री लाएं? भगवान बोले सामग्री की जरूरत नहीं, जितने यहाँ जंगल में सूखा पत्ता पड़े सब बीन लाओ, वही सामग्री है हमारी। तो नकली पत्ता ला के सामग्री बना ली, नकली पंडित जी बैठ गए और नकली मंत्र चालू। कैसे? ब्राह्मण ब्राह्मण स्वाहा। आगे के लाइन की जरूरत नहीं, बस लास्ट वाली लाइन है स्वाहा। इतना बोले और सब ग्वाल बाल सूखे पत्ता लेके स्वाहा और स्वाहा स्वाहा सब यज्ञ कर लियो ठाकुर जी ने। अब बोले यज्ञ है गयो, चलो अब यज्ञ के बाद भोजन प्रसादी ब्राह्मण की भंडारो होना चाहिए। भगवान बोले जाओ ब्रज में जाके हल्ला मचा दो, नगर नगर में ढिढोरा पिटवा दो, चौराहों पर कल नंद महल में सब ब्राह्मणों को न्योतो है, सब ब्राह्मण आ जाइयो भोजन पाने। अब सब जगह जाके ढोल बज गए चौराहों पर, भैया कल नंद महल में भंडारो है। और ब्राह्मणन देवता को जब पतो चले ना कल नंद महल में भंडारो है, तो वो एक दिन पहले से ही खानो बंद कर दे घर में। पेट में जगह चाहिए ना खाली, तभी तो जाके मैया घर रबड़ी रसगुल्ला गुलाब जामुन रसमलाई और राजभोग ये सब इतने व्यंजन कहाँ पेट में जगह, तो पहले स्पेस बनाया जाता है, पहले ही व्रत रखेंगे और फिर अगले दिन खाएंगे। सब ब्राह्मण बड़े खुश, नंद महलों को भंडारो मतलब मौज ही मौज। अगले दिन पहुंचे सबरे इकट्ठे के समूह बना के दरवाजे पे, मैया यशोदा मैया देखो सब ब्राह्मण देवता पधारे हैं। अब एक बोलो भैया कछु सन्नाटो सन्नाटो सो लग रहा है, कछु भाग दौड़ तो हो नहीं रही। भाई भंडारे के घर में तो बड़ी हलचल होती है, सब्जी अमनिया करो, दूध लाओ, ये करो वो करो। यहाँ तो कछु ऐसे लग रही है जैसे कोई सन्नाटो सो छा रहे हो। बोले अरे तुमको कहाँ पता मैया घर कितनी रसोई कितने दरवाजे कहीं और चल रही होगी तैयारी, तुम देखो तो सही। तो दरवाजा खोलो, मैया आई यशोदा मैया। यशोदा मैया ने इतने सारे ब्राह्मण देवता देखे, पहले तो सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करी, हे ब्राह्मण देवता सबको मेरो प्रणाम। और अगला प्रश्न जो पूछो ना महाराज, सो सबकी धड़कने धड़कना बंद कर गई। मैया ने हाथ जोड़ के पूछी कहिए ब्राह्मण देवता कैसे पधारे। और जैसे मैया ने पूछी कैसे पधारे तो हार्ट बीट सो गई, दो चार तो वहीं लुढ़क गए, बेहोश रह गए। बोले मैया तेने हद कर दी, हम तो भोजन ही ना पा रहे, कल ते की मैया अगर भोजन पाएंगे और तो पूछ रही काय को पधारे। हम ते मत पूछ, अपने छोरा ते पूछ, वाने हमें बुलाए, वाने हमको न्योतो तो दियो कि कल नंद भवन में भंडारो, बातें पूछो, हम तो क्या पूछ रही हो। अब तो मैया समझ गई ये कुछ गड़बड़ करायो है। मैया ने बुलायो इधर आ। ठाकुर जी आए, मुस्कुराते हुए आए, मैया के पास आके खड़े गए। मैया ने कहा कह रहे हैं ये सारे पंडित, तेने सबको न्योतो दियो भंडारे को, सबको कहीं कल नंद भवन में भंडारो है, झूठ बोली? बोले ना मैया झूठ नहीं बोली मैंने। तो फिर? बोले मैया देखो कल मेरा मन कर रहा हो कि हम हवन हवन खेलें, यज्ञ खेलें, तो हमने खेली। तो मैया देख यज्ञ नकली था, यज्ञ की सामग्री नकली थी, यज्ञ के मंत्र नकली थे, और तो और यज्ञ के पंडित जी भी नकली थे। जब सब कुछ यज्ञ के सब वस्तु व्यक्ति मंत्र सब नकली, तो यज्ञ को भंडारो भी नकली। हे ब्राह्मण देवता सब लोग आंख बंद करो,
ये सोचो तुमने अच्छे अच्छे मीठे मीठे रसगुल्ला पाए, मानसिक रूप से रसगुल्ला खाओ और घर जाओ। ब्राह्मण देवता बोले देख मैया, तेने और बाबा ने जितनी इज्जत कमाई वो छोरा सब मिट्टी में मिला देगो। नकली, ये कोई बात भाई, नकली हमको बताते कि भाई मानसिक भंडारा है, हमको क्या पता कि भंडारा भी मानसिक होता है। हम तो आ गए भूखे रह करके। अब मैया बोली ये तो यानी गड़बड़ कर दी। अब मैया जानती है ब्राह्मणों का सम्मान होना चाहिए, दरवाजे से कोई खाली नहीं जाना चाहिए। मैया बोली ब्राह्मण देवता अब या को तो छोड़ो, यानी जो करनो कर दियो, पर अब आप कृपा करके नाराज होके मत जाओ, बैठ जाओ यहाँ, थोड़ी देर दे दो मोकू बस में, अभी सबरे दास दासीन को लगा देती हूँ, सब काम छोड़ के सब भोजन बनाएंगे और आप भोजन पाके जब जाइयो। सो मैया ने तुरंत भोजन बनवायो और सबन को प्रसाद पवायो, और फिर प्रसाद पवाने के बाद फिर सबको बढ़िया दक्षिणा पानी दे करके तब वहां से विदा करो। ऐसे ठाकुर जी कोई ना कोई खुरापाती करते रहते, कोई ना कोई लीला करते रहते। इसका मतलब ये नहीं कि ठाकुर जी ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करते, अरे ठाकुर जी से बड़ा ब्राह्मण पूजक कौन होगा। भगवान कहते ये मेरा ब्राह्मण मेरा मुख है, पर लीला करने के लिए ऐसे कभी कभी ठाकुर जी विनोद करते हैं। और यशोदा मैया के जीवन से एक चीज सीखनी चाहिए, मैया के दरवाजे कोई साधु आ जाए, कोई संत आ जाए, कोई ब्राह्मण आ जाए, मैया स्वागत में पूरे उसके लिए प्राण न्यौछावर कर देती। और हर गृहस्थी को ये करना चाहिए। तुम्हारे दरवाजे कोई संत आ जाए ना तो सोचो भगवान आए। संतों का आगमन, संतों का आना, बोले आप नहीं जानते ये सब साधु नहीं है, ये तो बस लाल कपड़ा पहन के आ जाते हैं, असल में मांगने वाले। अरे क्या फर्क पड़ता मांगने वाले, वेश तो साधु का है ना, कपड़ा तो साधु का है। साधु के कपड़े का सम्मान करो, साधु के वेश का सम्मान करो। तुम्हारे घर कोई साधु संत आता है तो कृपा करके आता है। घर में संत कोई आता है रोटी मांगने, माधु ब्रज में आज भी ये परंपरा है। जितने साधु बाहर, कोई बंगाल से, कोई उड़ीसा से, कोई कहीं से, जो साधु ब्रज में आके अलग अलग गांव में रहते हैं, छोटी छोटी कुटियाओं में, तो घर तो कुछ बनाते नहीं, कुटिया में बनाए वो मांग के लाते। तो कई बार ऐसा देखते हैं वो मांगने गए, घर की मैया खूब देती तो कुछ नहीं, उल्टा सीधा और बोल दिया है बाबा आ गए सुबह सुबह तो रोटी लेवे। अरे मैया तेरे घर के भाग्य है जो बाबा आए रोटी लेने, कौन सा दे देगी 2-4 रोटी तो कौन सी गरीब हो जाएगी, पर तेरा कल्याण हो जाएगा। घर का एक दाना अन्न का, अगर किसी कोई दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए जिस दिन हमारे घर का अन्न या घर का धन किसी सेवा में ना लगे, या तो साधु सेवा में लगाओ। अन्न कोई साधु नहीं आ रहा तो एक इतना अच्छा संस्कृति भारत देश ने हमको दी है, पर हम उस संस्कृति को स्वयं नहीं निभाते, स्वयं तोड़ देते। भारत की संस्कृति है उठ के रोटी बनाओ, और पहला जो ग्रास है, पहला जो अन्न का जो कौर है, रोटी है, वो जाना चाहिए कहाँ जाना चाहिए? गौ माता। कितनी सुंदर भारत की पद्धति है। यहाँ अपने से पहले ये कहा जाता गाय को खिला, फिर तुमने जो पालिया अंतिम रोटी बच गई, इस रोटी को जाकर के किसी गांव के घूम रहा इधर उधर उस कुत्ते को खिलाओ। ये संस्कृति पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, सारी दुनिया घूमाओ, ये संस्कार केवल भारत में मिलेंगे। और अगर यही हम मिटा देंगे, आज बड़े बड़े शहरों में देखो कोई पहली रोटी गाय को देता नहीं। दे कहाँ से? पहले तो घर में गाय नहीं, अगर है भी तो फुर्सत नहीं, कहाँ से पहली रोटी गौ माता को देंगे? पर ये भूलना नहीं चाहिए। अगर भगवान ने भारत देश में जन्म दिया ना तो सोच विचार करके दिया, इसलिए दिया ताकि आप अपने संस्कारों को ना भूलें। खासकर हम जिस क्षेत्र के लोग हैं, ये ग्रामीण क्षेत्र है, कोई बहुत बड़ा दिल्ली बम्बई अमेरिका नहीं है। यहाँ के लोगों को कभी भी अपने संस्कार, अपनी संस्कृति, अपनी जो उनकी चलती आ रही परंपराएं जो सही है, गलत है वो अलग बात है। गलत का मेरा मतलब कुछ चीज़ अंधविश्वास है उसको हटा दो, बाकी अपनी परंपराओं को निभाना चाहिए और पूरे गर्व से निभाना चाहिए, पूरे गौरव से निभाना चाहिए। तो क्या होता है, पहले हम अपने संस्कृति को बिगाड़ते हैं और फिर घूम करके आते वहीं हैं, फिर घूम करके हम वहीं आते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो पहले के ज़माने में चलती थी अब वो वापस से आ रही हैं, चाहे वो पहनावा हो, चाहे वो खान पान हो। अब खान पान पहले तो सबने इतना बिगाड़ लिया,
इतना खान पान बिगड़ गया, जहरीला खाना। अन्न नहीं खाते हम, असल में जहर खाते हैं। क्यों? क्योंकि उस अन्न में इतना पेस्टिसाइड डलता है, इतना यूरिया डलता है, इतना कीटाणु मारने की दवाइयां डलती हैं, पूरा विष है वो, जहर है। अब फिर क्या आ गया? अन्न विषैला हो गया। फिर सब्जियों में इंजेक्शन लगाने लगे, इतने इंजेक्शन लगे सब्जियों में, फलों में। अब वापस से बदल करके नया ट्रेंड शुरू हुआ, नया सिस्टम शुरू हुआ, ऑर्गेनिक खाना। विदेशों से ये शुरू होते होते भारत में आ गया। आजकल शहरों में देखो आप, ऑर्गेनिक के नाम पर एक ही वस्तु कितनी महंगी महंगी बिकती है। बिकेगी भी क्योंकि उसका जो प्रोसेस होता है वो आम चीजों से महंगा होता है, इसलिए वो महंगी बिकती है। पर आजकल लोग फिर वही लेना चाहते हैं, ऑर्गेनिक। और वो ऑर्गेनिक कैसा सोच के ले रहे हैं? हम बड़े मॉडर्न है इसलिए हम ऑर्गेनिक खाना खाते हैं। पर अब वो ऑर्गेनिक ये नहीं जानते कि हमारा तो देश ही जब से हुआ तब से ऑर्गेनिक ही था, हमें ऑर्गेनिक होने की जरूरत ही नहीं थी। पर फिर धीरे 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 हमने खाना बिगाड़ा, अब वापस आ गए। पहले के समय में लोग पत्तलों में खाते थे, वो ऑर्गेनिक था, सूखी पत्तल उसमें खाते थे। आज देखो आप अपने उस पे जाना, ये जो आजकल मार्केट वाली आती है ना, अमेज़न और ये फलाना, ये जिस पे इस पे आप ऑर्गेनिक पत्तल देखो कितनी महंगी महंगी बिकती हैं, उपले बिकते हैं। तो अब वापस घूम करके सब चीजें समझ आ रही, क्योंकि शरीर खराब हो गए सबके, बीमारियों के रेशो इतने बढ़ गए, हार्ट अटैक इतने बढ़ गए, रोग इतने बढ़ गए। अब घूम करके आ रहे हैं धीरे धीरे। अब धीरे धीरे समझ आ रहा, नहीं, गाय का घी ये हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। पहले तो जो मन आया सो खा लिया, पी लिया। तो अभी भी हमारे पास मतलब जो बहुत बड़े बड़े शहरों में नहीं रह रहे, उनके पास तो फिर भी बहुत सुविधाएं हैं अभी। तो उन सुविधाओं को उनको बनाए रखना चाहिए, क्योंकि वो भी नष्ट कर देंगे तो बचेगा क्या। तो गाय को बचाओ, अपने खान पान को सही रखो, कोई जीव है उसकी सेवा करो। तो बदलाव जरूरी है, ये तो सही बात है, समय के साथ बदलना बहुत जरूरी है। जो नहीं बदलता वो भी पीछे रह जाता है, पर गलत चीज में नहीं।